हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और आज मैं आप सभी से अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी। तो अभी शाम में क्या होता है ना कि बहुत सारे कपड़े मैंने वैसे सुबह में ही वॉश करके दिए थे और बहुत सारे कपड़ा था तो वॉश करना था, वो सब मैंने कर दिए थे। तो वो सब रखा हुआ था और मैंने फ़ोल्ड नहीं किया हुआ था। और कुछ कपड़े जो थे 2-3 दिन के भी पड़े हुए थे जिसको फ़ोल्ड करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। बस मैं उतार के वैसे ही रख दे रही थी कि बाद में टाइम मिलेगा वो मैं करूँगी। तो वो सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो फ़िलहाल अपने हस्बैंड के जितने भी टी-शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, वो सब मैं कर रही हूँ। अपना कपड़ा मैंने साइड में रख दिया है क्योंकि जब मुझे टाइम मिलेगा मैं बाद में करूँगी, क्योंकि उनका ज़रूरी होता है। जब भी उनको ऑफ़िस जाना होता है ना, तो वो बहुत सारा कपड़ा जो ढूँढते हैं मिलता नहीं है। तो हुआ कि चलो पहले उनका ही साइड कर देते हैं और उसके बाद मैं करूँगी अपना। और ये जो वार्डरोब है ना, इसमें मेरा और उनका दोनों का कपड़ा एक साथ ही मैंने रखा हुआ था, तो सारे कपड़े मिक्स हो गए थे। तो हुआ कि चलो उससे सारे कपड़े निकाल के और उसको भी फ़ोल्ड करके और अलग जो अलमारी है ना उसमें उसको शिफ्ट करेंगे। तो इस रूम में ना एक छोटा-सा अलमारी है जिसमें क्या होता है ना कि बहुत सारा एक्स्ट्रा जो सामान था ना वो मैंने इसमें शिफ्ट किए हुए थे। जैसे कि जब हम यहाँ पे शिफ्ट किए थे ना ये वाले फ्लैट में, तो यहाँ पे आए थे तो हमारे एक्स्ट्रा सामान जैसे कि बर्तन, जो भी बहुत बड़ा-बड़ा जो कुछ बर्तन होते हैं वो सब, और उसके अलावा इंडक्शन, एयर फ्रायर जो मेरे किचन में मतलब मैं रख नहीं पाती हूँ, और बहुत सारे सिरेमिक के जो बर्तन, ये सब भी मैंने इसी में रख दिए थे अरेंज करके। तो चलो हुआ कि इसको खाली कर लेते हैं और इसमें जितना भी हस्बैंड के कपड़े हैं उसको मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी, क्योंकि उनका कपड़ा अगर साइड में रहेगा तो उसको निकाल के जैसे यूज करना होगा वो करेंगे, और बाकी एक साथ रहता है ना तो सारे कपड़े मिक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें का जितना भी सामान था वो सब मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। और बहुत सारे सामान थे गाइस, और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग गया था, और हस्बैंड तो अभी ऑफिस में ही थे, आए नहीं थे। तो हुआ कि उनके आने के पहले सारा काम कर लेते हैं। और साइड में मैंने म्यूजिक भी लगा रखे हैं, क्योंकि काम करो ना और म्यूजिक लगा लो तो फिर अलग ही मज़ा आता है, और पता भी नहीं चलता है कि काम कब ख़त्म हो गया। तो इसलिए कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले हमेशा मैं म्यूजिक ऑन कर देती हूँ। तो सबसे पहले वार्डरोब को अच्छे से, मतलब सूखा कपड़ा से पहले धूल जो था ना उसको निकाल लिया, उसके बाद गीले कपड़े से उसको पोंछ लिया, और अभी इसमें मैं बिछाऊंगी पेपर। तो अच्छे से पेपर को बिछा दिया था, और पेपर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं था, बट थोड़ा बहुत था तो उसी को मैंने बिछा दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी उनके टी-शर्ट थे साइड साइड में मैंने रख दिए थे, बीच में जो शर्ट्स बहुत कम यूज करते हैं उसको रख दिया, और जो भी एक्स्ट्रा शर्ट्स होते हैं जो वो हमेशा यूज करते हैं तो वो मैंने हैंगर में लगा लिया। तो इस तरीके जो हैंगर होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, मतलब कि कोई भी कपड़ा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो तो मतलब ख़राब भी नहीं होता है, और उसको लेके यूज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो मुझे हैंगर में कोई चीज़ शिफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, मतलब मुझे ये ईज़ी लगता है। तो मैंने उनके जितने भी शर्ट्स थे वो सब हैंगर में लगा लिए। अभी हैंगर हमारे पास उतना ज़्यादा नहीं था, तो बस जितना हो पाया उतना मैंने लगा दिए। और नीचे वाला जो वार्डरोब है उसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, और नीचे में एक्स्ट्रा सामान रख दिया जो कि स्पेस बचा हुआ था। तो सारी चीज़ें अलग-अलग करके रख दिए ना, तो उनको लेकर के फिर यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो अभी ये जो काम था वो तो फाइनली हो गया, और सबसे बड़ा काम था वो जो हो गया। अभी मैं आ गई हूँ सेकंड रूम में, और इसमें पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा सामान, जैसे एक्स्ट्रा कपड़े जो कि हम लोग कभी यूज़ नहीं करते। और मतलब जो नहीं होता है, कोई कपड़ा छोटा हो जाता है और उसको हम किसी को देने के लिए रख लेते हैं, या फिर होता है कि चलो उसका कुछ कर लेंगे, तो वो सब जितने भी कपड़े थे वो सब इसी में रखा हुआ है। तो इसको कहीं शिफ्ट करने का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और दूसरी चीज़ कि इसको हम किसको दें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बस इसको इसी अलमारी में हम लोग बहुत मतलब जैसे था वैसे शिफ्ट करके रखे हुए थे, और जब भी इसको खोलते थे ना मतलब अच्छा नहीं लगता था, अच्छी वाली वाइब नहीं आती थी, कि इतना ज़्यादा गंदा था। तो सबसे पहले इसमें जितने भी सामान थे वो सब मैंने निकाल के साइड कर लिए, और उसी से मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा था उससे मैंने उसको पोंछ दिया, और काफ़ी ज़्यादा धूल निकला फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। और फिर इसको साफ़ किया था अच्छे से।
उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया और उसमें से निकला ये फ़ोटो फ्रेम। तो बहुत पहले मेरे बर्थडे में मेरी फ्रेंड ने इसको गिफ्ट किया था और मैंने इसको ओपन ही नहीं किया हुआ था, और आज मैंने जब वार्डरोब को क्लीन किया ना, तो काफ़ी सारे मतलब सामान निकले, जिसमें से ये चिलर निकला, फिर फ़ोटो फ्रेम, और ये मेरे हस्बैंड ने इकट्ठा करके रखा हुआ है 2 चिलर। तो देख कर के सही लगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सारी वार्डरोब को अच्छे से क्लीन किया। बहुत सारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, उसको मैंने साइड कर दिए कि फाइनली अब किसी को नीड होगी उसको मैं दे दूँगी। और बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो एकदम न्यू हैं और वो यूज़ नहीं हुआ है, और वो साइड मतलब छोटा हो गया है हस्बैंड में, तो हुआ कि चलो जिसकी नीड होगी उसको दे देंगे। और उसके अलावा वार्डरोब को भी ऊपर-ऊपर से मैंने क्लीन कर लिए हैं, तो अच्छे से साफ़ हो गया और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, मतलब लगभग तो 6 बज ही गया था और पूरा मैं पसीना-पसीना से हो गई थी। और आजकल इतनी सारी गर्मी हो रही है ना, जिसका कोई मतलब जवाब नहीं है। तो फ्रेंड्स, नोएडा में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे टेम्परेचर एकदम 40 डिग्री 45 डिग्री जा रहा है। आप लोगों के साइड कैसा टेम्परेचर है, आप लोग ज़रूर बताना कमेंट्स में। लेकिन यहाँ तो एकदम हालत ख़राब हो जा रही है। जिस रूम में एसी है उस रूम में रहो तो सही है, बट अलग रूम में जाओ, सारे रूम में तो एसी लगाना पॉसिबल नहीं है। तो जिस रूम में एसी नहीं है उस रूम में तो रहना एकदम मुश्किल है। और फ़ैन से भी जो हवा होता है ना, इतना ज़्यादा गरम-गरम आ रहा है कि कोई भी काम मतलब अगर जल्दी से ख़त्म हो जाए तो वो ज़्यादा सही रह रहा है। तो सुबह-सुबह वैसे तो मैं जल्दी से अपना काम फिनिश करके फटाफट रूम में चली जाती हूँ, तो थोड़ा-सा राहत मिलती है। अदरवाइज़ इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती। तो फिर यहाँ पे इस रूम में जो था झाड़ू-वाड़ू मैंने मतलब ऐसे किए नहीं थे, हुआ कि चलो पहले बेडशीट वगैरह लगा लेते हैं। और सारा वार्डरोब को क्लीन करने के बाद तो गंदगी हो ही गई थी, तो बेडशीट मैंने अलग वाली बिछा ली थी। 10 दिन हो गए थे बेडशीट मैंने क्लीन मतलब साफ़ मत सॉरी बिछाया नहीं था, दूसरा चेंज नहीं किया हुआ था। तो फिर हुआ कि चलो बेडशीट भी दूसरा लगा लेते हैं। तो और अब मैं कर लूँगी यहाँ पे झाड़ू इस रूम में। और जिस रूम में मैंने कपड़ा भी अरेंज किया उस रूम में थोड़ी गंदगी हो रखी थी, इस रूम में भी थोड़ी धूल-मिट्टी हो ही रखी थी, सारे सामान मैंने निकाले थे तो एक्स्ट्रा सामान थे। तो हुआ कि चलो पहले इसमें झाड़ू लगा लेते हैं। शाम के टाइम में एक बार जब गंदगी होती है ना, तो थोड़ा बहुत झाड़ू मैं कर ही लेती हूँ। और उसके बाद दिया जलाने का भी टाइम हो गया था शाम के टाइम में, तो दिया बाती हो ही जाता है। और अभी शाम हो ही रही है, मतलब थोड़ा-थोड़ा बस उजाला है। और वैसे आजकल 7 बजे तक तो पूरा उजाला ही रह रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साढ़े 7 या 7 बजे तक मैं दिया वगैरह जला लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं कर लेती हूँ झाड़ू और उसके बाद स्टार्ट करती हूँ दिया बाती वाला काम। तो फ्रेंड्स, हमारे पास थोड़ा टाइम था, तो किचन में सुबह की सब्ज़ी थी जो मैंने अभी वॉश करके और वैसे ही किचन में छोड़ दिया था। तो हुआ कि चलो पहले इसका पानी-वानी सब निकल गया है, तो इसको अच्छे से पहले डब्बे में ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो इसी तरीके से डब्बा में रखती हूँ और इसमें लॉन्ग टाइम तक सब्ज़ी होती है ना, वो ख़राब भी नहीं होती है। और आजकल गर्मियों में तो कैसे भी सब्ज़ी को रखो सूख जाती हैं या फिर जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। लेकिन इस तरीके से जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना डब्बा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें सब्ज़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो अभी जो कुछ ज़्यादा सब्ज़ी नहीं थी, बस कुछ-कुछ सब्ज़ी थी जिसको मैंने वॉश किए थे, तो उसको इसमें लगा के और फ्रिज में सेट कर लूँगी। और उसके बाद क्योंकि मेरे पास टाइम था और होता है ना शाम के टाइम में जब ये सब काम किचन से फिनिश करने के बाद ही एक्स्ट्रा काम मैं करती हूँ, तो चलिए पहले इसको फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। फ्रिज में जो भी सब्ज़ी थी उसको मैंने सेट कर दिया था। और ये क्या था ना कि फ्रिज में क्या होता है ना कि कोई भी सब्ज़ी है और कोई भी सामान है उसको अरेंज करके रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है, वो बच जाता है। और आजकल फ्रिज तो पूरा भरा रह रहा है क्योंकि पानी रख दो, कुछ ना कुछ सामान तो रखो ही फ्रिज में। तो इस तरीके से कंटेनर होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आई थी बारी बर्तन को सेट करने की। तो शाम के टाइम में जो भी बर्तन मैं वॉश कर रही मतलब मैंने करके रखा था ना, सुबह का जो भी जितने भी बर्तन थे उसको अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो इसको भी मैंने
मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया और यहाँ पे रख दिया है चाय। तो चाय पत्ती वगैरह चीनी ये सब खौल गया बढ़िया से, तो उसमें मैंने दूध ऐड कर दिया और जब तक थोड़ा-सा खौलेगा तब तक यहाँ पे मैं दिया बाती कर लूँगी। तो ये रूम में भी ना क्या ना सफाई करी थी तो बहुत धूल वगैरह हो गया था, तो हुआ चलो नीचे वाला जो ये दिख रहा है ना टेबल, उसको अच्छे से थोड़ा-सा क्लीन कर लेते हैं। और यहाँ पे पूजा पाठ का जो सामान है ना वो मैं रख देती हूँ। तो एक्चुअली ये टेबल नहीं है, क्या था ना ये हमारे बर्तनों का बहुत बड़ा जो बॉक्स होता है ना वो था। तो क्या हुआ था ना इस पे हम लोग ऊपर से क्लोथ्स डाल करके और उसको क्या कर दिए हैं, एक टेबल की तरह बना दिए हैं। तो जितने भी पूजा के सामान होते हैं ना ये सब इसमें आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो रैक है नहीं और पूजा के बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान होते हैं, उसको रखने के लिए दिक्कत होती है, तो इसी पे हम रख के ऑर्गेनाइज कर दिए। तो इसका एक अलग ही मतलब थोड़ा-सा हुआ कि यूज़ हो गया बढ़िया से। और जितने भी पूजा के सामान थे ना सबको मैंने धो दिए थे, मतलब बर्तन जो भी था उसको मैंने वॉश कर लिए थे। और अभी मैं कर लूँगी यहाँ पे दिया। तो शाम के टाइम है और दिया बाती हो ही जाता है, तो अच्छे से साफ-सफाई हो गई तो हुआ कि चलो पहले दिया बाती कर लेते हैं। तो अभी शाम के टाइम में जो दिया बाती का काम था वो तो हो गया और अब चाय भी यहाँ पे मैंने बनने के लिए छोड़ दिया था, तो उतना देर में सारा चाय भी अच्छे से खौल गया। तो अब इसको चलते हैं पी लेते हैं चाय और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना वाला काम। तो शाम का टाइम है, वैसे तो दिन में काम करके काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और शाम में आजकल की गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चाय भी वैसे पीने का मन नहीं होता है, लेकिन जब आप काम वाम करो थकान होती है तो एक अच्छा रिलीफ़ के लिए चाय तो बहुत ज़रूरी होती है। तो चाय पीने के बाद यहाँ मैं सीधे आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में आज था ना कि सबसे पहले मुझे था कि आज मैं एग करी बना दूँगी। तो हस्बैंड को था कि नहीं एग करी मत बनाओ, क्योंकि सुबह में हमने छोला बनाई थी तो उसमें भी मसाला वगैरह था और इस टाइम भी एग करी बनाएँगे तो मसाला वाला हो जाएगा। तो हुआ कि चलो नॉर्मल ऑमलेट ही बना लेते हैं और ऑमलेट मुझे भी पसंद है, हस्बैंड को भी। तो ऑमलेट और रोटी मुझे तो वैसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे तो बचपन से पसंद है और याद है जब मम्मी लोग घर में मतलब कभी भी ऐसा ऑमलेट बना के रोटी में मोड़ के दे देती थी तो बस हम लोग ऐसे ही खा लेते थे। तो मुझे तो ऑमलेट काफ़ी ज़्यादा पसंद है और कभी-कभी मन करता है तो भुजिया बना लेती हूँ, लेकिन हुआ चलो आज ऑमलेट ही बना लेते हैं। और आजकल आम आ ही रहा है तो आम और ऑमलेट रोटी, रोटी मैंने पहले ही सेक लिया था, 2-3 रोटी बस बनाई थी, ज़्यादा नहीं। 3 रोटी हस्बैंड के लिए, 2 अपने लिए। रोटी पहले ही सेक लिया और यहाँ पे ऑमलेट भी रेडी हो गया तो हस्बैंड को दे दूँगी और उसके बाद मैं निकालूँगी अपने लिए। और डिनर करने के बाद मैं तुरंत स्टार्ट करती हूँ अपना वाला जो काम होता है एक्स्ट्रा। और काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है फ्रेंड्स, किचन में होता है कि जल्दी से जितने भी काम है सारा जल्दी-जल्दी फिनिश करके और उसके बाद जल्दी से भागो यहाँ से, क्योंकि मतलब वैसे देखने में पता नहीं चलता लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा आजकल हो रही है। तो यहाँ पे जो भी बर्तन थे एक्स्ट्रा मैंने साफ़ कर लिए हैं, जो भी शाम के बर्तन थे और चाय वाले भी बर्तन थे सबको एक साथ ही साफ़ कर लिया और सिंक एरिया है उसको भी मैं यहाँ पे मांज लूँगी। तो जब भी मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना, जो सिंक एरिया होता है उसको थोड़ा बहुत हाथ लगा के साफ़ कर देती हूँ ना, तो साथ ही साथ साफ़ हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे साफ़ कर लूँगी मैं गैस चूल्हा। तो एग करी वैसे तो साफ़ रहता मेरा किचन, क्योंकि मैंने सुबह में बहुत अच्छे से वॉश किया हुआ था बढ़िया से, लेकिन क्या होता है ना कि थोड़ा सा गीला कपड़ा डाल के और ऊपर-ऊपर से थोड़ा-सा पोंछ लेते हैं तो थोड़ा सही रहता है। और सुबह उठ कर के ना ये सब काम करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड को निकलना होता है ऑफ़िस, तो शाम को सारा काम अगर फिनिश हो जाए ना तो सुबह उठ के सीधे नाश्ते की तैयारी करो या फिर चाय-वाय की तैयारी करने लग जाओ, तो ये सब कामें थोड़ा आसान हो जाती है। तो फिर फटाफट मैंने यहाँ पे चूल्हा वगैरह साफ़ कर लिया था और अब बारी आई थी बादाम भिगाने की। और देख सकते हो फ्रेंड मैं कितना ज़्यादा पसीना-पसीना हो गई हूँ, हो रहा है कि जल्दी से फिनिश करूँ, यहाँ से भागूँ। तो सुबह में हम लोग लेते हैं वैसे बादाम, तो हुआ कि चलो पहले भिगा लेते हैं बादाम को और उसके बाद यहाँ पे लाइट ऑफ़ करूँगी किचन का और उसके बाद सीधे जाऊँगी रूम में स्किन केयर। तो अभी फ़ेस वॉश कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे लगा रही हूँ मैं नाइट क्रीम। तो कभी-कभी लगाती हूँ, कभी-कभी वैसे भूल जाती हूँ, लेकिन वैसे लगा लेने से सही रहता है, थोड़ा-सा फ़ेस मॉइस्चराइज़ रहता है और सुबह उठने के बाद अच्छा भी लगता है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, और अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और कैसा लगा मेरा इवनिंग रूटीन आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर